हाय दोस्तों, मैं हूं परिचित मिश्रा। मैं आप सबके सामने हिंदी भाषा का सामान्य परिचय अध्याय से आप सबके सामने जुड़ना चाहता हूं और मैं आपको बता दूं कि हिंदी की सारी जो जानकारी बेसिक लेवल से है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये वीडियो आपके सीटेट, एसटेट और यूपी टेट में लाभदायक होगी। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपको हिंदी की छोटी छोटी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जिन्हें लोग बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से बताते हैं, लेकिन हम आपको सरल, सहज और आनंद के साथ हिंदी का परिचय कराएंगे। तो आइए हम ज्यादा बात ना करते हुए आपके साथ जुड़ते हैं और हिंदी की अच्छे वीडियो पाने के लिए और एक क्रम से सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो जुड़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में भाषा है क्या? भाषा क्या है? भाषा शब्द मूल भाषा के भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष। भाष धातु ये मूल भाषा संस्कृत का शब्द है। मूल भाषा और मूल भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा संस्कृत का शब्द है। धातु भाष धातु से बना है, जो मूल भाषा तो धातु, और धातु को हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। तो भाषु धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना, प्रकट करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने भावों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। अर्थात मनुष्य के हृदय के अध्यात्मात्मक इकाई भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान के साधन एक भी हो सकता है, एक से अधिक साधन भी हो सकते हैं, और कितने भी साधन हो सकते हैं। हम अपने भावों का विचार अनेक साधनों के माध्यम से करते हैं और जिसे हम भाषा कहते हैं। तो आइए हम भाषा की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। भाषा की विशेषताएं। और भाषा की विशेषताएं पे निश्चित तौर से 1 नंबर का सवाल सीटेट में हर वर्ष पूछा जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो ये हमारे लिए सीटेट के तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इस पे बना लेते हैं स्टार, ट्रिपल स्टार में बना लेते हैं, क्योंकि इसमें से निश्चित तौर पे सीटेट में एक प्रश्न मिलना है ही। नंबर 1, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरी, भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा परिवर्तनशील है। क्योंकि भाषा इसलिए परिवर्तनशील है, हम जानते हैं भाषा परिवर्तनशील है क्योंकि पुराने समय में हमारे पास भाषा थी संस्कृत भाषा। संस्कृत 2 प्रकार की भाषा थी। वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत के बाद पाली प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद पाली आई, पाली के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद सौर सैनी आई और सौर सैनी के बाद हमारी जो मानव भाषा हिंदी आई। हिंदी में भी खड़ी बोली हिंदी को मानव भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो हम जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि भाषा हमेशा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। भाषा में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। भाषा नंबर 3, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है। भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है। अपना मानक स्वरूप होता है। स्वरूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, तो लिपि के साथ साथ भाषा का एक मानक रूप होता है। मानक स्वरूप का मतलब कि भाषा में बता दिया जाता है कि किस प्रकार के अक्षर हमें बनाने हैं, किस प्रकार से हमें लिखना है और किस प्रकार की भाषा स्वीकार की जाती है। तीसरी बात, उसके बाद आता है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं भाषा अर्जित संपत्ति है और अर्जित संपत्ति हम भाषा तो कहां से अर्जित करते हैं? तो भाषा तो हम समाज से अर्जित करते हैं। कहां से अर्जित करते हैं? समाज से अर्जित करते हैं। और वो समाज हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, हमारा
बाहरी पर्यावरण हो सकता है। और भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पर्यावरण का पड़ता है, हमारे परिवार का पड़ता है और हमारे सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया भाषा की 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। ये हमारी सामान्य विशेषताएं हो गई और भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी 3 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं। तो हम यहां पर डाल लेते हैं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, विशेषताएं आ रहा। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में है नंबर 1 जिज्ञासा, जिज्ञासा। नंबर 2 अनुकरण और नंबर 3 होती हैं हमारी अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा तो विशेषताएं। जिज्ञासा, क्योंकि हम कोई चीज तभी सीख सकते हैं जब हम जिज्ञासु होंगे, उसके लिए क्योंकि हमारे अंदर जब ईगरनेस होगी तभी हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित होंगे। और जब हमें कुछ ना कुछ अर्जित करना है, जब हमें कोई ना कोई चीज अर्जित करनी है तो जिज्ञासा होना जरूरी है। छोटा बच्चा बड़े अपने वयस्कता क्या करता है, अनुकरण करता है। जब हम उससे कहते हैं तो बेटा पापा बोलो, पा बोलो, माँ बोलो, तब वो क्या करता है, अनुकरण करता है और हमारी बातों को सुनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जिज्ञासा होती है, फिर वो अनुकरण करता है और अभ्यास। जैसा कि थार्नडाइक ने बताया कि अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, उसी प्रकार भाषा में भी क्या होता है, भाषा में हम अभ्यास के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो हम सीख जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कवि लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिन्हें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनका अभ्यास अच्छा होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कि भाषा का विकास क्रम, किस प्रकार से भाषा हम सीखते हैं, और इनको हम कहते हैं भाषाई कौशल। क्या कहते हैं, भाषाई कौशल। कौशल ज्यादातर सीटेट में पूछा जाता है कि भाषाई कौशल एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम सुनते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है सुनना, सबसे पहले होता है सुनना, फिर आता है बोलना। सुनने के बाद हम बोलना, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नंबर 4 आया हमारा लिखना। नंबर 4 हमारा क्या है, लिखना। तो सबसे पहले हम, कोई भी बच्चा हो या बच्चा जब सीखता है तो सबसे पहले वो अनुकरण करता है। जैसा मैंने बताया अभी पहले कि वो क्या करता है, अनुकरण करता है। पहले वो हमारी बातों को सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो क्या करता है, पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार उन्होंने बताया है कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इन्होंने दे दिया, लिखना तो सब पहले कर दिया और पढ़ना तो बाद में कर दिया। जैसे सुनना, बोलना, फिर इन्होंने दे दिया इस क्रम। तो इन्होंने बताया कि बच्चा पहले लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। मारिया मॉन्टेसरी महोदय जी ने बताया है कि बच्चा सुनता फिर है, फिर बोलता है, फिर लिखता है और फिर पढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन सामान्य क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है सुबोपली। सुबोपली इसे कहते हैं ट्रिक। सुनो, सुबोपली, सुबोपली का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मोस्टली ये क्रम सीटेट में पूछ लिया जाता है कि भाषाई कौशलों का क्रम बताओ। भाषाई कौशलों का क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ध्यान देने वाली बात है कि अगर पूछ दिया जाए तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम बताओ, तो आपको लिखना पहले, उसके बाद पढ़ना। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यहां पर मोस्टली आपको ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने लिखना और पढ़ना बताया है और सामान्य नियम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर बात करते हैं भाषा के प्रकार। भाषा कितनी प्रकार की होती है, तो हम जानते हैं भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं और भाषा के प्रकार बताते हैं। और मैं दावा करता हूं आप सब लोग जैसा भी जानते हैं कि सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। तो नंबर, भाषा के 3 प्रकार है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 1, नंबर 2 लिखित भाषा, लिखित भाषा, और नंबर 3 हमारी है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो भाषा लिखी नहीं जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कि जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। मतलब बोलना, सुनना, ये क्या है? मौखिक भाषा। पढ़ना, लिखना, लिखना, ये क्या कहलाती है? मतलब जिस भाषा को हम लिखते हैं वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सांकेतिक भाषा क्या है? सिंपल है, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब हम कभी यात्रा करने जाते हैं तो पुल होता है या कोई मोड़ होती है तो वहां पर एक एरो बना होता है, और एरो से ही समझ जाते हैं कि आगे तीव्र मोड़ है या आगे कोई मोड़ है। वहां कोई बोलता नहीं है, ना कोई कुछ लिखा होता है, बस एक संकेत बना होता है। जब हम कभी भी चौराहे पर जाते हैं और पुलिस वाला इस तरीके से हाथ देता है तो हम रुक जाते हैं। वो ना बोलता है, ना वो कुछ लिख के बताता है, सिर्फ एक संकेत करता है और हम संकेत से समझ जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा बस रोने पर क्या होता है, माँ उसे दूध पिलाने लगती है या उसकी मूलभूत आवश्यकता जो होती है उस पूरी करने लगती है, तो वो क्या कहलाता है? संकेत होता है, और उस संकेत से हम समझ जाते हैं कि तो इसे भी हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे अब सवाल उठता है कि इन भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन है? हम जानते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, तो सबसे कठिन भाषा कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे कठिन भाषा हमारी सांकेतिक भाषा है। सबसे कठिन, सबसे कठिन भाषा हमारी सांकेतिक भाषा है। और क्यों सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है? क्योंकि अगर हम संकेत की जानकारी नहीं है, अगर हम संकेतों को नहीं जानते हैं तो हम उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता तभी हम पे आएगी सांकेतिक भाषा की, जब हम संकेतों की भाषा को अच्छी तरीके से जान सकेंगे। नंबर 2 बात, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। संकेत क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते। संकेत निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते, नहीं, संकेत निश्चित नहीं होते। तो हम जान चुके हैं भाषाई कौशलों के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में, भाषा की विशेषताओं के बारे में, और निश्चित तौर पर मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इसमें से आपको 2 नंबर सीटेट में जरूर मिलेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आगे की बात करूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान की 30 अनुसूची में रखा गया है, हिंदी तो 30 अनुच्छेद में बताया गया है, 3 प्रदेशों में हमारी हिंदी बोली जाती है। तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।